रोहन, जो बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी जिंदगी में सब ठीक चल रहा था। कॉर्पोरेट लाइफ, बिजी स्केड्यूल, लेकिन हर वीकेंड उसकी एक आदत थी, अपने पुराने गांव जाना। गांव बैंगलोर से करीब 150 किलोमीटर दूर था। एक छोटा सा गांव जहां अब भी खेत और खामोशी का राज था। रोहन को वहां सुकून मिलता था। एक बार की बात है, रोहन ने डिसाइड किया कि वो गांव से रात में वापस बैंगलोर लौटेगा। नॉर्मली वो दिन में ही रिटर्न हो जाता था, लेकिन उस दिन कुछ काम था और उसे लेट हो गया। रात के करीब 10 बजे होंगे जब उसने अपनी कार स्टार्ट की। गांव से निकलते ही उसने देखा कि आसपास का इलाका बहुत सुनसान है। चांदनी रात थी, लेकिन घने पेड़ों की वजह से रास्ता काफी अंधेरा लग रहा था। रोहन अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट चलाकर ड्राइव कर रहा था। हाईवे तक पहुंचने से पहले एक 20-25 किलोमीटर का स्ट्रेच था जो जंगल से होकर गुजरता था। ये रास्ता उसे हमेशा थोड़ा ईरी लगता था, खासकर रात में, लेकिन उस दिन उसे कुछ ज्यादा ही अजीब महसूस हो रहा था। एक अनजानी सी बेचैनी उसके अंदर घर कर रही थी। जैसे ही वो उस जंगल के बीच पहुंचा, उसकी कार की हेडलाइट्स फ्लिकर करने लगी। रोहन ने ब्रेक दबाया, सोचा बैटरी इशू होगा, लेकिन जैसे ही उसने बॉनेट खोल के चेक किया, सब कुछ ठीक लग रहा था। इंजन बिल्कुल स्मूथ चल रहा था। उसने फिर से कार स्टार्ट की और चलने लगा, लेकिन अब की बार हेडलाइट्स ज्यादा तेजी से फ्लिकर कर रही थी। रोहन थोड़ा घबराया। उसने गाने बंद किए और कार की स्पीड धीमी कर दी। तभी उसे रोड के साइड में कुछ दिखा, एक परछाई सी जो बहुत तेजी से पेड़ों के बीच से आगे बढ़ रही थी। रोहन ने सोचा कि कोई जानवर होगा, लेकिन उसकी स्पीड और उसका तरीका किसी जानवर जैसा नहीं था। वो उसकी कार के साथ साथ चल रही थी। रोहन ने अपनी हिम्मत इकट्ठी की और कार की स्पीड बढ़ा दी। उसकी हार्ट बीट तेज हो चुकी थी। वो जितनी जल्दी हो सके उस जंगल से निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई, वो परछाई भी और तेज हो गई। अब रोहन को लगने लगा था कि ये कोई जानवर नहीं, कुछ और है। तभी उसकी कार के आगे ठीक बीच रोड पर एक और परछाई दिखी। ये वाली बड़ी थी और एक जगह खड़ी थी। रोहन ने जोर से ब्रेक्स लगाए। कार स्किड हुई और रोड के किनारे आकर रुक गई। उसकी सांस अटक गई थी। उसने देखा कि जो दूसरी परछाई थी वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उस फिगर की आंखें चमक रही थी, बिल्कुल लाल अंगारों की तरह। रोहन को अपने कानों में एक सर्र की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, लेकिन वर्ड्स क्लियर नहीं थे। उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई थी। वो कार से बाहर नहीं निकल पाया। उसने घबराकर फोन निकाला, नेटवर्क नहीं था। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि ये सब उसका वहम है या शायद वो थका हुआ है। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से आंखें खोली। वो फिगर अब उसकी कार के ठीक सामने खड़ा था, उसकी कांच पर अपने लंबे पतले हाथ टिकाए हुए। उसका चेहरा बिल्कुल करीब था। रोहन ने देखा कि उसकी स्किन बिल्कुल सूखी हुई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी। रोहन की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी जिंदगी के सारे पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसे लगा कि उसका अंत अब निकट है। उस फिगर ने अपना हाथ उठाया और कार के शीशे पर धीरे धीरे अपनी पतली उंगलियों से टप टप करने लगा। हर टप के साथ कार के अंदर की हवा और ठंडी होती जा रही थी। रोहन ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। उसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। हर मंत्र जो उसे याद था वो मन ही मन दोहराया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी उस डर से लड़ने के लिए। कुछ देर बाद जब उसे टैपिंग की आवाज आनी बंद हुई तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब रोहन ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो फिगर वहां नहीं था। रोड खाली थी और आसपास के पेड़ों के बीच भी उसे कुछ नजर नहीं आया। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वो सब एक बुरा सपना था या उसके दिमाग का बनाया हुआ कोई खौफ, लेकिन उसकी कांपती हुई बॉडी, उसके पसीने से भीगा चेहरा और कार के शीशे पर बने पतले हाथ के निशान, ये सब सच्चाई बयां कर रहे थे। रोहन ने अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश की। पहले एक बार, फिर 2 बार, 3 बार और फाइनली इंजन घर घर करके स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स भी अब ठीक से जल रही थी। उसने बिना पीछे देखे तेज रफ्तार में गाड़ी चलानी शुरू कर दी। उसका एक ही मकसद था, जितनी जल्दी हो सके उस जंगल से बाहर निकलना। रोहन ने फिर कभी उस रास्ते से रात में ट्रैवल नहीं किया। उस घटना के बाद उसकी नींद उड़ गई। हर रात वही चेहरा, वही ठंडी हवा और वही टैपिंग की आवाज उसे सताती। उसने गांव में अपने बड़े बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि उस जंगल में एक चुड़ैल का डेरा है जो सालों पहले एक बेचारी लड़की थी जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था। उसने उसी जंगल में आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी भटकती आत्मा लोगों को परेशान करती है, खासकर रात के वक्त। रोहन ने उस दिन के बाद कभी उस रास्ते से रात में जाने की हिम्मत नहीं की। अब वो दिन में ही ट्रैवल करता है और उस जंगल से गुजरते वक्त भी उसकी छाती में एक अनजाना सा डर बैठा रहता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो।